रसायन ज्यामिति का चौथा क्लास स्टार्ट है। चलिए बोलिए तो क्वेश्चन क्या है। ये त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम क्या दिया, ए बी सी, और इसका एक केंद्रक दिया हुआ है ओ। वो एक केंद्रक है। इधर देखो, केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज के ठीक बीचों बीच में होता है। इसको आप त्रिभुज का मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना ए का दिया हुआ है 2,3, बी का 1,-3, सी का नहीं पता है, सी का तो निकालना है, ये x3/3, बल्कि ये जो ओ जो दिया है आपको केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक का कितना निर्देशांक दिया हुआ है 3,0, ये केंद्रक का दिया हुआ है, ठीक है। अभी केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज के ठीक मध्य में होता है। यहाँ पर देखो कि ओ जो है ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है, त्रिभुज का मध्य बिंदु है। यहाँ पर अगर देखा जाए x1/1 की जगह पर कौन बैठा हुआ है, देख करके बताइए 2,3। x2/2 की जगह पर कौन बैठा हुआ है 1,-3। सी की जगह पर तो बोलिएगा सर वही x3/3 है। इसका बिंदु का तो माने क्लियर नहीं किया है ना। ये तो x3/3 है और ये आपका दिया हुआ है सर केंद्रक, और केंद्रक क्या होता है त्रिभुज का मध्य बिंदु होता है। ये केंद्रक O का निर्देशांक x, y कितना दिया हुआ है 3,0 दिया हुआ है। आपको हम बताए थे ना त्रिभुज का केंद्रक, है ना। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है हम बताए हुए थे कल। क्या बोले थे x1 + x2 + x3 बटे में 3, y1 + y2 + y3 बटे में 3, ये बताया हुआ है ना। इधर देखोगे सभी लोग, हम ऐसा करते x डिपार्ट को लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे x1 + x2 + x3 बटे में 3। अब y वाले को लो, लिखो यहाँ पर y1 + y2 + y3 बटे में 3। याद रखना x वाला x डिपार्ट के साथ, y वाला y डिपार्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर x का मान देखो यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर लिख दो 3। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 1 और x3 का मान तो पता ही नहीं है आपको बटे में 3। y1 का मान कितना है यहाँ पर देखो तो 0 है, 0। y1 का मान यहाँ पर देखो कितना है y1 का मान 3, y2 का मान -3 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस, अब y2 का मान 3 है, y3 का मान पता नहीं है आपको बटे में 3। यहाँ पर देखोगे ये भाग में 3 है, इधर आएगा गुना में, तो 3 × 3 9। आई देखो यहाँ पर 2 + 1 कितना हुआ 3 + x3 हो गया। यहाँ पर देखोगे ये बटे में 3 है, इधर आएगा गुना में, 0 से अगर 3 गुना कर लेंगे तो क्या हुआ 0 और 3 में 3 गया 0 प्लस क्या हो गया y3 हो गया, ठीक है। इधर देखो तो +3 है, इधर आएगा तो 9 में 3 घट गया कितना हुआ, तो x3 का मान तो पता चल गया 6 है। अच्छा यहाँ पर देखोगे कि +0 इधर फेंकेंगे तो -0, 0 में 0 हो जाएगा तो क्या होगा 0, तो y3 का मान तो पता चल गया आपको कितना है 0। और c का ही तो नियामक बोल रहा था, यही ये जो c बिंदु है इसी का बोल रहा था। c बिंदु का नियामक की बात करते हो, मतलब x3/3 का मान पता करते हो तो कितना है x3 का मान 6 और y3 का मान कितना है 0। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। इधर देखिए जब ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, इधर देखो बच्चे, जब यही मैथ ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो इसको इस तरह सॉल्व मत करना इतना बड़ा में, इसको देख लेना कि अरे ये ए बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है, सी बिंदु नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका केंद्रक दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना, आप पकड़ लेना कि अरे x1 की जगह पर तो ये, x2 की जगह पर ये, x3 की जगह पर तो ये है। इस तरह डायरेक्ट इसी को इतने तक को करना है, ये चीज नहीं लिखना है। ये तो हम लिखने के समझाने के लिए सिर्फ समझाए, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। हालांकि 2 नंबर जब देगा तब आपको यहाँ से लेकर के पूरा बनाना है, ठीक है। और नहीं
तो यहाँ पर जानते हैं आप ऐसे ही पकड़ लीजिए, x1 की जगह पर 2 है, x2 की जगह पर 1 है, x3 की जगह पर ओनली x3 है ना, बटे में 3। आपको तो त्रिभुज के केंद्रक का कल भी सूत्र लिखाए हैं, कल के क्लास में सूत्र लिखाए भी हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या लिखाए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। जो त्रिभुज का मध्य बिंदु, याद रखिएगा, त्रिभुज का मध्य बिंदु जो होता है वो त्रिभुज का केंद्रक ही होता है, ठीक है ना। ये वाला मैथ आ गया समझ में, ये आंसर आ गया, और जो ऑप्शन नंबर सी में है, चेक कर लियो ऑप्शन नंबर सी में है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष, कौन दो शीर्ष दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है, -1,4, बी का -5, -2, ठीक है, सी का नहीं दिया हुआ है, ठीक, x3/3। अच्छा, ये त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है क्या, केंद्रक को किससे इंडिकेट किया है, जी से, है ना। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 0,-3, यही दिया हुआ है। इधर देखिए, इसको भी वही है, ये त्रिभुज का, देखो त्रिभुज का केंद्रक, और त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 होगा, है ना। जब 3 बिंदु है तो बटे में 3, अगर 2 बिंदु रहता तब बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2, ये याद रखो, है ना। इधर देखोगे, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर कर देते हैं, एक्स सी डी पार्ट को पकड़ते हैं, और एक्स सी डी पार्ट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। अब फिर यहाँ पर y को पकड़ लें तो y डिपार्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। बोलिए x की जगह पर कितना बता सकते हैं, बताइए। x की जगह पर देखो, x की जगह पर यहाँ इसमें जाना, ये x है 0, x1 की जगह पर, बहुत अच्छा, x2 की जगह पर 5, x3 का मान नहीं पता है तो रहने तो बटे में 3, कोई दिक्कत। इधर देखो y का मान बता सकते हैं क्या, -3, y1 का मान कितना, y1 का मान है आपका 4, y2 का मान प्लस माइनस तो -2, और y3 का मान तो पता ही नहीं है आपको, बटे में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ये बटे में 3 है, इधर आएगा गुना में, 0 गुना 3 0, यहाँ पर देखो -1 प्लस 5 तो +4, अब प्लस x3, फिर इधर देखो ये बटे में 3 है ना, इधर आएगा तो गुना होगा, तो -3 गुना 3 तो -9। अच्छा, 4 में घटा 2 कितना हुआ जी, 2 प्लस y3, इधर दिखेगा तो +4 को इधर लो, -4 बराबर x3, इधर देखो तो +2 को इधर लो, -2 तो -2 और -9 कितना हुआ, -11, तो बराबर y3। तो इधर देखिए, आपको यही सी का नियामक निकालने बोल रहा है ना, तो लिखो बिंदु सी, यही का हमको बोल रहा था, बिंदु सी, बिंदु सी। इसका नियामक x3/3 का मान कितना निकल गया, यहाँ पर देखो x3 का मान -4 है, अब y3 का मान कितना है, -11। यही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था निकालने के लिए, यहाँ पर आप लोग गलती करवा दिए। बी बिंदु क्या है आपका, बी बिंदु क्या है, 5 कोमा, आप 5 कोमा -2 लिखवा दिए। चलिए इधर देखिए, 5 कोमा ये 2 है, ये गलती हुआ यहाँ पर ना, बिंदु गलती लिखवा दीजिएगा तो आंसर भी गलती भाग जाएगा। इधर देखिए क्या है, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, गलती होता है। इधर देखो, इधर इधर रहने दो, क्या हो गया, यहाँ पर ही x1 का मान ठीक है, x2 का मान भी क्लियर है, x3 ठीक है, यहाँ पर y1 का मान 4 है, y2 का मान 2 है, तो यहाँ पर ये -2 ना +2 हो गया, ठीक है, और 4 और 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब ये -9 को इधर फेंक दिए, +6 को इधर फेंके तो -6, तो -9 और +6 तो इधर आया तो -6,
-9 और -6 तो -15 हो गया ना, तो आपका इसका मान हो गया -15, -4, -15 यही होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इधर देखिए ये आया समझ में, सेम टू सेम इसी टाइप का तो अगला मैथ भी था, है ना, उसमें हम इंडिकेट किए ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है, और ये त्रिभुज का केंद्रक इसको x y से इंडिकेट करते हैं, है ना। अब त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला लिखाए हुए है। त्रिभुज का केंद्रक अगर x को पकड़ते हैं तो x से डिपार्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटे में 3। अगर y को पकड़ते हैं तो y1 + y2 + y3 बटे में 3, है ना। यहाँ पर त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, तो इसलिए त्रिभुज के केंद्रक पकड़े x को, यहाँ पर y को। याद रखिएगा जब बोलेगा त्रिभुज का केंद्रक निकालिए तब केवल और केवल फॉर्मूला लगा करके निकाल देना है, लेकिन यहाँ पर केंद्रक जब दे दे तब याद रखना अलग अलग डिपार्ट कर देना, x डिपार्ट को अलग कर लेना है, y डिपार्ट को अलग कर लेना। कब? जब त्रिभुज का केंद्रक दिया रहेगा तब। अगर त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए ही बोले तब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आप निकाल दीजिए जो त्रिभुज का केंद्रक का होता है। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया था, इस वजह से जो है ना बिंदु अलग अलग आ गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलो। देखिए यहाँ पर P, ठीक है, यहाँ पर A और B कोई एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है। इधर देखो A का क्या निर्देशांक आपको दिया हुआ है क्या, 6,5। B का निर्देशांक भी दिया हुआ है 4,22, बहुत अच्छा। P का निर्देशांक 5,6 है। इधर देखो आपको निकालने के लिए बोला y का मान, है ना, y का मान निकालने बोला है ना, कि आपको B बिंदु निकालने के लिए बोला हुआ है, y का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। इधर देखो, इधर 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 देखिएगा, इधर देखिएगा तब तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो A और B कोई दो बिंदु है, A और B कोई एक रेखाखंड है, A इसका एक बिंदु है, B इसका दूसरा बिंदु है। ठीक है, ठीक इसके बीचों बीच में, ठीक इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब ठीक इस रेखाखंड का बीचों बीच का बिंदु क्या है, P है, इसका निर्देशांक दिखा दिया हुआ है। इधर देखोगे हम क्या बोले थे, जब दो बिंदु दिया रहेगा और उसके ठीक मध्य बिंदु का आएगा तो आपका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे में 2, है ना, कोमा y1 + y2 बटे में 2, ये वाला फॉर्मूला बताए भी हैं आपको। इधर देखोगे यहाँ पर आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है, अगर इस तरह का मध्य बिंदु दिया रहेगा तब तो आपको डिपार्ट अलग अलग करना है। इधर देखोगे यहाँ पर हम पहले तो अच्छे से बता देते हैं, यहाँ पर x1 y1 की जगह पर क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर देखो 6,5 है। ठीक है, x2 y2 की जगह पर क्या बैठा हुआ है, 4,22 बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो P जो है, P ये मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। P क्या है, मध्य बिंदु। और जैसे ही मध्य बिंदु है तो ये x,y दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 5,6। ये जो मध्य बिंदु दिया हुआ रहेगा ना वो उसका x,y है। ठीक है, यहाँ पर देखो इस टाइम में जब मध्य बिंदु दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या कि B का नियामक निकालो या A का नियामक निकालो, या उसमें कोई y दे देगा, छुपा हुआ दे देगा कोई चीज, और निकालने के लिए तो दोनों डिपार्ट को अलग अलग लेके चलना है। x डिपार्ट को अगर पकड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटे में 2। यहाँ पर देखो y को पकड़ते हैं तो इसका y1 + y2 बटे में 2। कल के वीडियो में हम ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। इधर देखोगे x का मान देखो कितना है 5, x1 का मान कितना है 6 प्लस x2 का मान कितना है 4 बटे में कितना है 2। ठीक है, यहाँ पर y का मान निकालना था। ठीक है, यहाँ पर देखो y, यहाँ पर y बराबर कितना दिया हुआ है, देखो तो 6 दिया हुआ है, तो y1 का मान कितना है यहाँ पर 5, y2 का मान कितना है 22 बटे में कितना हो गया 2। हालांकि आपको y का मान निकालना है, यहाँ पर तो x का मान है भी नहीं, तो इसलिए इस डिपार्ट को आप छोड़ देना, इधर जाना, क्योंकि y का मान तो इधर से निकल जाएगा। तो इधर देखो तो बटे में छो है, इधर गुना करेगा 2 गुना 6 तो कितना हुआ 12 प्लस 5 है, इधर लो पकड़ के तो -5
तो बाई का मान कितना इंडिकेट हो रहा है, देखो तो 12 में घटा 5 कितना हो जाएगा 7। तो बाई का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो बाई का मान इधर से ही पता चल जाएगा। तो बाई का मान कितना हो गया 7, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी में। ठीक है, आ गया समझ में। इधर देखिए, आप बोलिएगा सर हमको बाई का तो मान निकालने के लिए दिया है, तो ऐसा करते हैं सर कोई जरूरी है एक्ससीडी पार्ट को लेना। हम बोलेंगे कोई जरूरी भी नहीं है एक्ससीडी पार्ट को लेना, आप केवल बाई डी पार्ट को लेके चलो तब, क्योंकि आपको बाई का मान निकालना है। अगर यहाँ पर लिख देता ना आपको एक्स का मान निकालना है, तो आप बाई डी पार्ट को छोड़ करके एक्ससीडी पार्ट में जा सकते हैं। अगर आपको बोल देगा ना एक्स और बाई दोनों का मान निकाल करके दिखाना है, तब आपको दोनों डिपार्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, या मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ पर से गैप कर देता, ए बिंदु का निर्देशांक ने दिया रहता, तब आपको दोनों डिपार्ट को पकड़ के लेके जाना पड़ता। ठीक है, मिटा रहे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, ए बी मिलाने वाली रेखाखंड, हाँ ए का निर्देशांक कितना है 6,5, बी का 4,22, आर क्या उसका मध्य बिंदु है, आर इसका मध्य बिंदु है। आर का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना है 5,6। किसका निकालना है मान, बाई का मान निकालना है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम अभी जस्ट बताए हैं। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट पकड़िए कि x1/1 की जगह पर क्या बैठा हुआ है 6,5, x2/2 की जगह पर 4,22, बहुत अच्छा 4,22। इधर देखिए आर क्या है, मध्य बिंदु है ना, आर मध्य बिंदु है, आर जो है मध्य बिंदु है, इसमें एक्स कोमा बाई है, कितना है 5,6। आपको निकालना क्या है, बाई का मान निकालना है ना। हम क्या अभी जस्ट बोले बाई का मान निकालना है, तो बाई एडी पार्ट को पकड़िए। और यहाँ पर तो दो बिंदु है, दो बिंदु के लिए सिंपल है कि बाई को अगर पकड़ना है तो केवल बाई1 प्लस बाई2 बटे में 2। ठीक है, बाई का मान कितना है देखो तो 6। ठीक है, बाई1 का मान देखो तो कितना है 5, बाई2 का मान कितना है, बाई बटे में कितना होगा 2। ये देखो ये बटे में 2 इधर आएगा तो गुना में, तो 6 गुना 2 12, प्लस 5 को लोगे इधर -5, बाई तो बाई का मान कितना हो गया 12 में घटा 5 तो 7 हो गया। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसका भी तो ऑप्शन बी ही आया था और इतनी ही आंसर आया था, है ना। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मान लीजिए कोई ए और बी ये दो बिंदु है, इसको ए बी कोई रेखाखंड इसको जोड़ रहा है। ठीक है, इसका ठीक मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई मध्य बिंदु है, अपने मन से मान लीजिए, हम मान लेते हैं सी को कोई ये मध्य बिंदु है। ठीक है, बताइए ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 6,-5, बी का -2,11, सी जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2, पी। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पी का मान निकालना है। इधर देखोगे यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर x1/1 का मान कितना है देख करके बताओ 6,-5, x2/2 का मान कितना है -2,11। ठीक है, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है सी, मध्य बिंदु है आपका सी, और इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है देखो 2, पी, और आपको निकालना है पी। तो इधर देखिए पी का मान निकालना है, तो पी कौन डिपार्ट में आ रहा है, बाई डिपार्ट में ना, तो इसलिए बाई डिपार्ट को पकड़ो। बाई का इसका फॉर्मूला क्या होगा बाई1 प्लस बाई2 बटे में 2। हालांकि याद रखना अगर दोनों डिपार्ट का होगा तब फिर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटे में 2, बाई1 प्लस बाई2 बटे में 2। यहाँ पर लेकिन ओनली हमको क्या है पी का मान निकालना है ना, तो ये बाई डिपार्ट में, तो बाई ये डिपार्ट को पकड़ेंगे सिर्फ। ठीक है, बाई का मान कितना है जी देख करके बताओ, पी है, बाई1 का मान -5 है। ठीक है, बाई2 का मान 11 है, बटे में कितना है जी 2। पी का तो मान निकालना है, 11 में 5 गया 6,
दुक्का से 6 कै बार में खा जाएगा जी? 3 बार में। तो पी का मान कितना हो गया? 3। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस टाइप का मैथ तो 3 को हो गया है ना। हमको लगता है ये वाला मैथ आ भी गया होगा समझ में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए बोलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलो तो। त्रिभुज का शीर्षों का नियामक। इधर देखो, मान लो त्रिभुज का शीर्ष ए है, बी है, सी है। इसका नियामक कितना दिया हुआ है बोलो? 0,8, 0,0, 6,0। बोल रहा है इसका परिमाप बताओ, मतलब इसका मान बताओ। ये जो है ना, ये त्रिभुज का केंद्रक इसमें देवी ने किया है। इसमें बोला है क्या कि भाई त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है? इधर देखिए, यहाँ पर आप तो बोलिएगा ना सर x1 y1 की जगह पर कितना बैठा हुआ है, आप देख करके बताओ। 0,8, बहुत अच्छा। x2 y2 की जगह पर 0,0, ठीक है। x3 y3 की जगह पर 6,0, ये बना बैठा हुआ है, ठीक है। इधर देखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हमको इसी का परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। इधर देखो बच्चे, इसका सूत्र याद है, 1/2 x1/2 माइनस बाई 3, बहुत अच्छा, प्लस x2/3 माइनस बाई 1, बहुत अच्छा, प्लस x3/1 माइनस बाई 2, बहुत अच्छा, वेल डन, आपको तो याद है। इधर देखो 1/2 x1 का मान कितना है जी? 0, बहुत अच्छा। बाई 2 का मान कितना है जी? बाई 2 का मान देखो अच्छे से, ये तो लिख भी नहीं किए थे। बाई 2 का मान 0, और बाई 3 का मान 0, प्लस x2 का मान देखिए 0 है, बाई 3 का मान 0, बाई 1 का मान 8 है, ठीक है, प्लस x3 का मान 6 है, बाई 1 का मान 8 है, बाई 2 का मान कितना है? 0। बाई 1 का मान 8 है, बाई 2 का मान 0 है ना, ठीक है। देख लिए अच्छे से, यहाँ पर देख लो 1/2 0, ब्रैकेट हटेगा क्या होगा? गुना। 0 में घटा 0 तो 0 है, प्लस 0 ब्रैकेट के यहाँ पर गुना, 0 में घटा -8 तो -8 रह जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस 6 ब्रैकेट हटेगा गुना, 8 में घटा 0 8। इधर देखो तो 1/2, 0 गुना 0 0, 0 गुना 8 तो ये भी बोलिए 0 ही होगा सर, है ना। 6 गुना 8, 8 छके 48, हालांकि यहाँ पर प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना, लेकिन चीज ने सिर पे लगा दिए, 0 का कोई वैल्यू तेलू होने वाला है ना। इधर देखो 0 को 0 में घटाइए, इससे क्या लेना देना, यहाँ पर 48 है ना, तो यहाँ पर देखना 1/2, और ब्रैकेट के यहाँ पर क्या छुपा रहता है? गुना 48 हो गया। दुक्का से 48 के बार में 24 बार में, और यही आपका 24 वर्ग मात्रक जो है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। 24 वर्ग इकाई है। चलिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल जाते हैं, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में। ए बच्चे इसको याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं, और लेकिन आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला त्रिभुज एबीसी का फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा ना निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में, तो बोलेगा 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2। याद रहेगा? ये फार्मूला याद रखना है, तब तो त्रिभुज अगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा त्रिभुज एबीसी का, या त्रिभुज पीक्यूआर कुछ भी दे देगा त्रिभुज का नाम, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाप निकालने के लिए बोला जहां त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फटाक से आप ये फॉर्मूला पे रख करके इसे मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? त्रिभुज ए बी सी, बोलिए। 6,0, बी का 14,0, सी का 16,8। इधर देखो, इधर ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है। बोल रहा है क्या ये त्रिभुज से बने इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है ना। इधर देखो
त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी लिखा है 1/2, डायरेक्ट लिखो x1/2 माइनस y3 साथ बोलो प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, याद आप लोगों को? बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव में पढ़े हुए ये फॉर्मूला है ना जी। इधर देखिएगा 1/2 x1 का मान देख करके बताइए, यहाँ पर 6 है, y2 का मान कौन है जी 0, y3 का मान 8, x2 का मान देख करके बताओ 14 है, y3 का मान कितना है 8, y1 का मान कितना है 0, ठीक है, x3 का मान कितना है 16, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0। इधर देखो तो 1/2 6 ब्रैकेट हटेगा गुना 0 में घटा -8 तो -8 प्लस 14 ब्रैकेट हटेगा गुना 8 में घटा 0 तो 8 प्लस 16 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा गुना 0 में घटा 0 तो 0। इधर देखो 1/2 6 गुना -8 कितना हुआ -48, 8 से कितना हुआ 48, ठीक है, 14 गुना 8 कितना हुआ 72, 72 ना होगा, बताइए कितना होगा। हाँ, इसका मतलब पर गुना याद है ना। इधर देखो, अरे नहीं पहाड़ा याद है तो क्या दिक्कत है, 8 का 32 की तो हाथ बटा 3, 8 3 11 112 होगा ना, 72 सब मिल करके बोल दिए। हाँ इधर देखो 16 गुना 0 क्या होगा 0। इधर देखो इधर इधर इधर, 0 को तो छोड़िए दीजिए, 0 का क्या लेना देना। 112 में 48 घटाइए, यहाँ पर 112 में 48 घटाइए, 12 में 8 गया 4 और 10 में 4 गया 6, 64। इधर देखो तो 1/2 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा गुना। अच्छा देखो तो 112 में 48 घट गया तो कितना हो गया 64, और दुक्का से 64 32 बार में, तो आपका आंसर आ गया 32 वर्ग इकाई, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ में? ये तो वही है, अभी जस्ट नेक्स्ट स्टेप में बताए हैं। बस ये इसमें अगर कोई चीज याद रखने का चीज है तो ये याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं समझाओगे कि सर x1 y1 का मान ये है, x2 y2 का मान ये है, x3 y3 का मान ये है, उस सब्जेक्टिव में करना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, बस सबका मान बैठा करके एकदम छोटा में आंसर निकाल के दिखा देना है और टिक लगा लेना है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसको मिटा रहे, चलिए ठीक है। बोलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाँ मान लीजिए मिलाने वाली रेखाखंड, अपने मन से मान लीजिए ए और बी, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है। मध्य बिंदु मान लीजिए अपने मन से हम भी मान लेते हैं सी, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है ए का, बताओ 3,5, बी का 7,9। बोल रहा है ये मध्य बिंदु, ये जो मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, इसी का निर्देशांक आप याद करके बताइए। इसका निर्देशांक नहीं पता है तो हम इसके निर्देशांक की जगह पर लिख देते हैं x, y, है कि ना। ये क्या है, मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु है, सी क्या है मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर देखिए x1 y1 की जगह पर क्या बैठा हुआ है, देख करके देखो 3,5, x2 y2 की जगह पर क्या बैठा हुआ है देख करके बताओ 7,9। यहाँ पर देखो ये C जो है वो मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, एकदम क्लियर वो लिख रहा है C मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक x, y दिया हुआ है ना, ये है, इसका मान ही नहीं निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो याद रखो यहाँ पर मध्य बिंदु ने निकालना है, x, y निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो याद रखना मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम कल लिखा है, क्या लिखा है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। आप देखिए कि मध्य बिंदु अगर C है ना, तो हम C का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, कल के क्लास, कल के वीडियो में आप देखिए उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो x1 का मान कितना है, आप देखिए 3, x2 का मान कितना है 7 बटे में 2, y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 9 बटे में 2। 3 और 7 कितना हुआ 10 बटे में 2, 9 और 5 कितना है 14 बटे में 2, दुक्का से 10 क्या बार में जी, और दुक्का से 14 क्या बार में जी। इधर देखो तो क्या हुआ इसका निर्देशांक 5,7, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या आया समझ में?
इधर देखो यहाँ पर तो क्लियर बोल रहा है कि दो बिंदु दिया हुआ है, बोल रहा है उसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आप ज्ञात करके दिखा दीजिए। तो बोलना ओ अच्छा, दो बिंदु जो दिया हुआ है वो x1y1 हो गया, वो x2y2 हो गया। उसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख दिए, निकल गया। ठीक है, आया समझ में, मिटा रहे इसको। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोलो। पी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -4,2, क्यू का 8,6। हाँ, इसका मध्य बिंदु इधर देखो, इधर कोई रेखा है, इधर देखो कोई, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का, इधर देखो ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का, ये मध्य बिंदु मान लीजिए कोई एक अपनी तरफ से सी बिंदु है, ठीक है, उसी का निर्देशांक निकालने बोल रहा है। यहाँ पर देखो, मान लीजिए यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ठीक इसके बीच में। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ पर देखो तो x1 की जगह पर कितना है, -4, x2 की जगह पर 8 बटे में 2, y1 की जगह पर 2, y2 की जगह पर 6 बटे में 2। 8 में घटा 4 कितना हुआ जी, 4 बटे में 2, 6 और 2 8 बटे में 2, दुक्का से 4 क्या बार में, 2 बार में, दुक्का से 8 क्या बार में, 6 बार में, 2,6। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दुक्का से, ओह सॉरी, यहाँ पर दुक्का से 8 क्या बार में, 4 बार में, तो 2,4 होगा। हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए, ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जाइए।